आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हर दूसरी फैमिली इसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? 70% ऑफ द केसेस का एक ही रूट कॉज है, एंड दैट इज़ इग्नोर्ड पीरियड्स पेन। अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल है, अचानक से पीरियड्स पेन एबनॉर्मल कैसे होने लग गया? तो आप सही हैं, पीरियड्स पेन नॉर्मल होता है, पर हर पेन टाइप नॉर्मल नहीं होता। मसला ये है कि हम सालों से दोनों पेन टाइप्स को एक ही लेबल देते आए हैं, एंड दैट्स पीरियड्स पेन। तो चलिए आज इस बात को सही तरह से समझते हैं। नॉर्मली पीरियड्स पेन लोअर एब्डोमेन की मिडलाइन पे होता है, जो कि आपकी लेग्स और बैक में रेडिएट हो सकता है, और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, या फिर थोड़ी बहुत थकावट हो सकती है। अगर इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं, देन दीज ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल। पर अगर आपकी मिनार्सी मीन्स अगर आप 13 to 14 ईयर्स की एज में मैच्योर हुई हैं और पहले आपको कभी भी पीरियड्स पेन नहीं हुआ, बट आफ्टर रीचिंग एट 25 आपको अचानक से पीरियड्स पेन होने लग गया है, देन इट्स नॉट नॉर्मल। या फिर पीरियड्स पेन आपको जस्ट राइट या लेफ्ट साइड बॉडी पे हो रहा है, मिडलाइन पे नहीं हो रहा, देन अगेन इट्स नॉट नॉर्मल। और पीरियड्स में सिस्टेमिक सिम्टम होना ज़रूरी होते हैं, कोई ना कोई एक सिम्टम होगा, जैसे कि नोजिया या थोड़ी बहुत थकावट और डायरिया। एंड लास्ट वन, अगर आपको इंटरमेंस्ट्रुअल मीन्स पीरियड्स डेज के अलावा ब्लीडिंग हो रही है, और आफ्टर मैटिंग विथ योर पार्टनर यू आर ब्लीडिंग, देन अगेन दीज थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। इन चारों में से अगर कोई एक भी चीज़ हो रही है तो इसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं, एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। क्योंकि ये होता ही तब है जब कोई अंडरलाइंग डिजीज़ चल रही होती है, जैसे कि पीआईडी, एंड्रोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ओवेरियन सिस्ट और फाइब्रॉइड्स। अब इनमें से कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको अगर टाइमली नहीं ट्रीट किया गया तो ये आपको परमानेंट इनफर्टिलिटी कॉज करवा सकती हैं। पर अगर आप इनको टाइमली मैनेज कर दें तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं। तभी तो मेडिकल साइंस कहती है पेन इज़ अ गिफ्ट। और सबसे वर्स्ट चीज़ जो आप इसके साथ करते हो ना, दैट इज़ टू हाइड इट, इग्नोर इट, टॉलरेट इट, सप्रेस इट। तो जब भी कोई फिज़िकल पेन हो, फिर देखो आपकी बॉडी आपको क्या कहना चाह रही है, ट्रीट इट। और अगर कोई इमोशनल या मेंटल पेन है, फिर देखो लाइफ आपको क्या सिखाना चाह रही है, गिव इट डायरेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।